फ़ौरन कनेरी की फ़ीमेल ने एक्शन लिया है और यहाँ पर जितनी भी घास है इनको तोड़ रही है, अपने घोंसला तैयार करने के लिए इनको तोड़ के निकाल लिए और ये सिंगिंग करती है टोटल, तो इसको हमने सेपरेट किया हुआ है और इसके साथ भी इंशाल्लाह फीमेल छोड़ेंगे अगर ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो अभी इस टेडी में थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही चकोर बच्चा है क्योंकि गर्मी में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इनको टेम्परेचर देना पड़ता है, गर्मी के लिहाज से इनको एडजस्ट करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं हूं जहाज़िब जमशेद। तो व्यूवर्स, एक बार फिर से हम घर का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप तमाम व्यूवर्स को हमारे घर के जो पेट्स हैं उनकी आपको प्रोग्रेस दिखाने जा रहे हैं, उनकी हेल्थ दिखाने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे साथ साथ कि कौन कौन सी फीड हम देते हैं पेट्स को। तो एक बात और आप लोगों को बतानी है कि कराची में भरपूर बारिश हुई थी और अब बारिशों के बाद मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है और पेशन गोई के मुताबिक 10 दिनों के बाद दोबारा कराची में बारिश होगी। तो आइए व्यूवर्स, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको घर के पेट्स। व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं फिजेंट है और इसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। इसको हम फीड में चावल देते हैं, जो घर के बने चावल होते हैं वो ये शौक से खाता है, साथ साथ बाजरा, लाल चावल, ये बाकी जो फीड वगैरह होती है खाता है और साथ साथ जो घर में चावल वगैरह बनते हैं वो हम इसको देते रहते हैं। तो इसकी सेहत आप लोग देख सकते हैं आपके सामने। व्यूवर्स, ये कनेरी का पेयर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये जो है इसने एगलिंग करे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इसने एगलिंग करे थे तो इस वजह से इसने एग्स जो इनके हैच नहीं हो सके हैं और ये अब सेकंड टाइम हैच करेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है ब्रीड आए। लेकिन ये जो है फीमेल और मेल जो है ये बिल्कुल ब्रीडिंग के उस पे लिए तैयार हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हो सकता है ब्रीड करें, क्योंकि फीमेल जो है वो अभी भी कोशिशों में लगी रहती है कि किसी तरीके से घोंसला तैयार करे दोबारा से। और आप लोग देख सकते हैं नेट लगाए हुए इनके ब्रीडिंग के लिए और इसकी पूरी कोशिश ये होती है कि कोई भी चीज़ उठा के अपने घोंसले में जमा करे। आप लोग देख सकते हैं इसने कितने सारे यहाँ पर छिलके वगैरह जमा करके रखे हैं, ये सारे छिलके वगैरह इससे जमा किए यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं इनको हम फीड में जो है वो बारीक कनकी वगैरह जो होती है इनकी स्पेशल फीड, इसके अलावा इसमें अलसी के बीज वगैरह भी मिलाते हैं ताकि इनकी सेहत जो है वो अच्छी रह सके। और इसके अलावा इनको फ्रूट्स दिए जाते हैं ताकि इनकी सेहत और इनके कलर वगैरह जो हैं वो बिल्कुल सेट रहें और ये बिल्कुल सेहतमंद रहें। इसके साथ हम लोग इनको फ्रूट वगैरह देते हैं और साथ साथ ये जो है इनका जो दाना है कनेरी का, बारीक कनकी वगैरह जो है वो देते हैं ताकि ये अपने आप को साइड करके रखें। और आप लोग देख सकते हैं साइड पे हम लोगों ने 2 जगह इसके पानी के वो लगाए हैं, वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है कराची में, तो हम लोगों ने एक जगह पे सादा पानी रखा और दूसरी जगह पे हम लोगों ने ORS वगैरह का पानी देते हैं ताकि डिहाइड्रेट ना हो सकें। और क्योंकि कराची में काफ़ी गर्मी है, लू वगैरह चलती है, तो इसके लिए हम लोग ORS का पानी रखते हैं ताकि ये लोग अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा सकें। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी घास डाली आप लोगों को दिखाने के लिए कि फ़ीमेल कितनी ज़्यादा एक्टिव है अपना घोंसला तैयार करने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने थोड़ी बहुत घास डाली तो फ़ौरन कनेरी की फ़ीमेल ने एक्शन लिया है और यहाँ पर जितनी भी घास है इनको तोड़ रही है, अपने घोंसला तैयार करने के लिए इनको तोड़ के निकाल लिए। और साथ साथ आप लोग देख सकते हैं मेल भी हेल्प कर रहा है इसकी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो हमने एक सेपरेट कनेरी रखी हुई है, सिंगिंग बर्ड है और ये सिंगिंग करती है टोटल, तो इसको हमने सेपरेट किया हुआ है और इसके साथ भी इंशाल्लाह फीमेल छोड़ेंगे अगर ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो अभी ये सिंगिंग पर आई हुई है, तो इसको भी हम लोग फ्रूट्स वगैरह देते हैं और साथ साथ इनका जो दाना है और इसको भी ORS वगैरह का पानी देते हैं ताकि गर्मी में डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि कराची में काफ़ी गर्मी है जिसकी वजह से डिहाइड्रेट होने का ख़तरा होता है इनको। तो हम लोग ORS का पानी लाजमी देते हैं दिन में 1 दफ़ा ताकि जो है डिहाइड्रेट होने से महफूज रह सकें। व्यूअर्स, ये चकोर है, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे चकोर दिखाए थे, तादाद में दिखाए थे, क्वांटिटी में थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही चकोर बचा है क्योंकि गर्मी में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इनको टेम्परेचर देना पड़ता है, गर्मी के लिहाज से इनको एडजस्ट करना पड़ता है, तो इनको ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो ज़्यादा गर्मी के बायस जो है इनके चांसेस कम होते हैं सर्वाइविंग, तो इसी वजह से ये एक चकोर बचा हुआ है। हम लोगों ने इनको काफ़ी अच्छी फीड वगैरह दी है, इनको रोज़ाना खीरा दिया जाता है, इनको फ्रूट्स वगैरह दिया जाता है, इनके जो है फीड का ख़ास ख्याल रखा जाता है, लेकिन सारे ख्याल के बावजूद भी ये गर्मी के मारे सर्वाइविंग चांसेस इनके कम होते हैं। तो इसी वजह से ये हमारा तजर्बा था जो आपके साथ शेयर करना था कि आप लोग कभी भी तीतर चकोर वगैरह रखें तो आप लोग भी चकोरों को थोड़े ठंडे एनवायरनमेंट में रखें ताकि चकोर जो है वो सर्वाइविंग चांसेस इसके बढ़ जाएँ और ये आराम से रह लें। और आप लोग देख सकते हैं ये सारे चकोरों में से सिर्फ एक ही चकोर बचा और माशाल्लाह से अब ये बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो इसके सर्वाइविंग चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं क्योंकि ये कराची की गर्मी को बर्दाश्त कर चुका है और अब ये जो है वो माशाल्लाह से सेहतमंद हो चुका है। और जो बाकी चकोर थे जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके वो बेचारे एक्सपायर हो।
व्यूअर्स, जिस वक्त आप लोग घर के ब्रीड देख रहे हैं, ये इंक्यूबेटर से निकले हुए तीतर हैं। और जो अभी चकोर दिखाया था आपको, वो भी इंक्यूबेटर से निकले हुए थे। और ये जो अभी तीतर देख रहे हैं आप लोग, ये घर की ब्रीड है। माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया है। सुबह सुबह काफ़ी आवाज़ें करते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं दोनों मेल हैं, तो इसी वजह से काफ़ी झगड़ते हैं। तो इनको सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। और इनको भी हम फीड में दाना वगैरह जो उनका फेवरेट है वो देते हैं, साथ साथ इनको फ्रूट, खासकर हम अपने तमाम पेट्स को फ्रूट्स वगैरह ज़्यादातर खिलाते हैं, ताकि नेचुरल जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो उनकी बॉडी में पहुँच सकें। और साथ साथ इनको ORS वगैरह दिया जाता है ताकि डिहाइड्रेट होने से महफूज रह सकें। तो ये कंडीशन है इनकी। और अभी ये बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। व्यूअर्स, ये चाइनीज़ मुर्गियां हैं जिनको गिनी फॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी घर से निकली हुई ब्रीड है इंक्यूबेटर से, और माशाल्लाह से ये भी बड़ी हो गई हैं। और फल फ्रूट वगैरह इनको भी खिलाते रहते हैं। तो अभी ये फ्रूट खा रहे हैं, इस तरीके से इनको और भी फ्रूट खिलाए जाते हैं। और इनका भी वही दाना है जो हम फीड वगैरह देते हैं, इसके साथ साथ बाजरा वगैरह खाते हैं, लाल चावल, और घर के बने हुए जो चावल होते हैं वो शौक से खाते हैं, वो भी खिलाते हैं इनको। तो इनकी सेहत आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सेहत है इनकी। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये सनीगाल का पेयर है जो आप लोग को पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो अभी तक इन्होंने ब्रीडिंग के हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं दी है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि सर्दियों के सीज़न में इंशाल्लाह रिस्पांस देंगे, ब्रीडिंग की प्रोग्रेस देंगे। अभी तक इन्होंने के ब्रीडिंग बॉक्स में जाते हैं और घूमते रहते हैं। इनको हम लोग खिलाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं इनको, साथ साथ इनको फीड दी जाती है इनकी फेवरेट। और जो सूरजमुखी वगैरह के बीज होते हैं शौक से खाते हैं। ज़्यादातर हम इनको फ्रूट वगैरह खिलाते हैं और इनको भी डिहाइड्रेट होने के लिए ORS का पानी दिया जाता है। तो बताया था काफ़ी एडजस्ट हुए हैं इस वक्त। और एक हमारा जो तोता है वो आज़ाद भी हो गया था यहाँ पर, और वो भागा नहीं था, घूम फिर के आया, वापस आके पिंजरे बैठा। फिर हमने उसको बिल्कुल एहतियात से पकड़ के पिंजरे के अंदर वापस छोड़ा। तो ये काफ़ी एडजस्ट हो चुके हैं यहाँ पर, और पिंजरे से कहीं नहीं जाता है। अगर आज़ाद भी होते हैं तो घूम फिर के वापस अपने पिंजरे की तरफ आ जाते हैं। इनको पता है हमारा घर है। तो यहाँ पर इनको इनकी पसंद की फेवरेट चीज़ें खिलाई जाती हैं, इनको फ्रूट दिया जाता है, और इसके साथ साथ इनको जो दाना वगैरह वो देते हैं इनको। और इनके डिहाइड्रेट होने के लिए भी इनको ORS वगैरह दिया जाता है। साथ साथ जो भी वाइटामिन्स वगैरह की इनकी होती है वो पूरी कोशिश करके हम इनको कैल्शियम वगैरह देते हैं, ताकि इनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल डिहाइड्रेट होने से महफूज रह सके, और इनको मिनरल्स वगैरह जो है वो पूरे मिल सकें, और इनकी सेहत जो और ये सेहतमंद रह सकें। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इनकी सेहत जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक्टिव पेयर है ये। और मुझे लगता है इंशाल्लाह सर्दियों में ज़रूर ब्रीड करेगा, जब करेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं जो नया हमने इसमें जोड़ा छोड़ा था वो ब्रीड कर रहा है, और अब इनको सेपरेट करेंगे इंशाल्लाह। और भी हम फीमेल ला कर डालेंगे। हमने देखा कि शायद ये ब्रीडर जोड़े, लेकिन ये जोड़े नहीं थे, ये दोनों मेल निकले। तो इंशाल्लाह इनके साथ भी फीमेल ला के छोड़ेंगे ताकि ये भी ब्रीड करें। और जब ये ब्रीड करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे इन्होंने कैसी ब्रीड दी, कैसे इनके बेबीज़ आए। तो ये जो नया जोड़ा हमने इसमें छोड़ा था, हमने ये समझ के छोड़ा था कि दोनों फीमेल होंगे। तो ये भी एक जोड़ा निकला जिन्होंने अंडे वगैरह स्टार्ट कर दिए। ये भी ब्रीडर जोड़ा है, तो इनको सेपरेट करेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग को दिखाना था, ये पिटबुल है, हमारे घर की ब्रीड है ये। और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं इसकी सेहत कितनी अच्छी हो गई। और ये ऐसा डॉग है जो फल फ्रूट खाने में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि इसको भी अंदाज़ा है कि फल फ्रूट में कितने मिनरल्स होते हैं। इसकी बहुत सारी हैबिट है, बहुत अच्छी हैबिट है। हमारे जो पिटबुल्स थे उनमें ये हुआ था कि उनमें पार्वो की डिजीज़ आ गई थी, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि पार्वो की डिजीज़ आ गई थी। तो मैंने आपके साथ शेयर करना था। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है। इसको भी पार्वो की डिजीज़ लगी थी। पार्वो की डिजीज़ में ऐसा होता है कि वोमिटिंग और डायरिया ब्लड वाला होता है, जिसमें डॉग के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, फजलो करम से इसकी सेहत कितनी अच्छी है और ये सेहतियाब हो गया है। पार्वो की डिजीज़ में ऐसा होता है कि एक दिन का ट्रीटमेंट ही 5-6 हज़ार का पड़ता है, क्योंकि मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। तो हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया, और अब आप लोग देख सकते हैं इसकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है। और बहुत सारी हैबिट्स इसकी बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह कर अभी तक हमने इसको सेल नहीं किया है। हमारे जो 2 पिटबुल थे उनको हमने सेल कर दिया है, और एक जो पिटबुल था वो पार्वो की डिजीज़ में एक्सपायर हो गया। तो जो 2 पिटबुल थे हमारे, एक तो पहले ही सेल हो गया था, उसके बाद पार्वो की डिजीज़ आई तो उसमें एक एक्सपायर हो गया। फिर हमारे पास 2 फीमेल बची जिनमें पार्वो की डिजीज़ आई, तो हमने उनका ट्रीटमेंट करवाया। अब माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से इनकी सेहत बहुत अच्छी है, बहुत सारी हैबिट्स हैं इसकी, और इसकी हैबिट्स की वजह से इसको अभी तक सेल नहीं किया। इसकी काफ़ी डिमांड आ रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई ख़रीदना चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे है। और आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ कि इसको
फल फ्रूट खाने में इतनी दिलचस्पी है, इतनी अच्छी आदत है इसकी कि फल फ्रूट खाने में दिलचस्पी रखता है और इसको भी अंदाज़ा है कि फल फ्रूट में कितने मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं। व्यूअर्स आप लोग को दिखाते हैं फल फ्रूट खाने में कितना दिलचस्पी रखता है। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी से इसकी हरकतें ऐसी हैं कि ये चाह रहा है कि मैं इसको खिलाऊँ। और ये देखें, अब ये इस सेब को खा लेगा। इसका जो पसंदीदा फल है वो सेब है, ये शौक़ से सेब खाता है। वैसे तो तमाम फ्रूट्स हम इसको देते हैं खाता है, लेकिन जब इसको सेब दिया जाता है तो उसकी खुशियाँ ही अलग होती हैं। और ये सेब को बहुत छुपा के खाता है ताकि कोई और इससे छीन के ना खा ले। और आप लोग देख सकते हैं अभी टेबल के नीचे घुसा हुआ है और सेब को खा रहा है। व्यूअर्स इसकी बहुत सारी हैबिट्स ऐसी हैं कि थोड़ा सा शैतान भी है। जैसे कि अगर कोई भी शख्स इसके सामने चप्पल उतारता है तो फ़ौरन चप्पल लेके भाग जाता है खेलने कूदने के लिए। तो इसके सामने चप्पल ना उतार जाए क्योंकि ये लेके जाता है, चप्पल से खेलता है। तो कोई ना कोई चीज़ चाहिए खेलने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। तो कोई ना कोई एक्टिविटी इसको चाहिए होती है, एक्टिविटी करता है। माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव डॉग है, काफ़ी सेहतमंद डॉग है। पार्वो डिजीज़ से भी लड़ चुका है अल्लाह के हुक्म से और सेहतमंद हो चुका है। और आप लोग को एक बात और बतानी है, इसकी आदत इतनी अच्छी है, इतना फ्रेंकली डॉग है कि ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं। हालांकि पिटबुल की स्पीशी में से, लेकिन इसके अंदर पिटबुल वाले बिल्कुल भी आदत नहीं है। जैसे पिटबुल एक एग्रेसिव होते हैं, कुर्राते हैं, बाइट करते हैं या थोड़ी सी इनके अंदर गुस्सा होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी पिटबुल वाला गुस्सा नहीं, बिल्कुल ऐसे जस्ट लाइक ए लैब्राडोर। ये हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल फ्रेंडली है। कोई भी आए इसको प्यार करे, इसके साथ खेले, बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। इसकी हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से अभी तक इसकी सेहत जो है आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी प्लेफुल है। और पिटबुल वाली इसके अंदर बिल्कुल भी कोई आदत नहीं है। और आप लोगों ने देखा कि इसको भी पता है कि सेब में कितने मिनरल्स है, इसलिए सेब शौक से खाता है। और भी फ्रूट्स खाता है, लेकिन सेब इसका मनपसंद फ्रूट है जो ये खाना ज़्यादा पसंद करता है। तो भी बस ये अपनी मर्ज़ी से ट्रेन है, बहुत सारी एक्टिविटी हैं इसके। आइए आप लोग को दिखाते हैं। कुछ ये खेलता भी है और इसके साथ खेलते हैं ज़रा। मैं वहीं आ रहा, रुक जाओ। छोड़ो जल्दी से, छोड़ो 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 छोड़ो, जल्दी से छोड़ो, दोबारा से कैच करना, छोड़ो, शाबाश। तो व्यूअर्स सेब तो इसने खा लिया, आइए इसको केला भी खिलाते हैं।
माशाल्लाह से पिकी ईटर है और ये जो है फल फ्रूट खाने में भी दिलचस्पी रखता है। आओ आओ रनिंग करें, जल्दी से आओ, आओ जल्दी से आओ। आओ आओ। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप तमाम व्यूअर्स को पसंद आई होगी। आज हमने हमारे घर के पेट्स की सेहत आपके साथ शेयर करी, उनकी प्रोग्रेस दिखाई, साथ साथ हमारे घर के पेट्स की एक्टिविटीज़ भी बताई आपको, और एक पिटबुल भी दिखाया जो सेब खा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आप व्यूअर्स को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी किस्म की नेक्स्ट टिप्स के साथ और वीडियोज़ के साथ आप व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।